है ये आज के कार्यक्रम के राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मंत्री महोदय हम सबके चाहते गरीब दलित किसान गरीबों के मसीहा प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन पूजा जी छाबड़ा जी जो शराबबंदी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई मनोज जी मुगदल साहब, अजरुद्दीन जी सर और बागरिया समाज की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बैठी बहुत ही झुंझारू महिला बहन गीता बागरिया जी, भाई सरवननाथ जी पानीपेच कोलानी से, भाई दलीप जी सफेरा, उनकी पूरी टीम और जितने भी आप कलाकार लोग। आज इतना बारिश का टाइम है मगर आप साहब को सुनने के लिए आप इस कार्यक्रम में पधारे, उनके लिए बहुत धन्यवाद। घुमंतु जातियां जगह जगह आज घुमंतु दिवस मना रही है। इस देश के अंदर जो ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो अंग्रेजों का जो राज था, उस राज में हमारे लिए काला कानून लाया और वो काला कानून लाने का भी शायद मंत्री साहब को पूरा इस बात का पता है, पर मैं थोड़ा अवगत करवाना चाहता हूं कि हम लोग आज ही काम नहीं कर रहे हैं। जैसा भी भाई सरवण जी ने कहा है कि हम हर बारी वोट है, हर बारी कांग्रेस के रहेंगे, क्यों कांग्रेस तो हमारी रगों में जमी हुई है। मगर जब इस देश के अंदर राजुओं का राज था, जब अंग्रेजों ने उनको हटा के अंग्रेजों ने इस देश के अंदर राज किया भारत के अंदर, तब जो भी अंग्रेज प्लानिंग करते थे ना, तब उसकी पूरी प्लानिंग की जो बात थी वो राजुओं तक कौन पहुंचाते थे? हम घुमंतु लोग पहुंचाते थे। अंग्रेज प्लानिंग करते थे कि आज फलाना गढ़ पे हम कब्जा करेंगे, फलाना राजा पे हम अटैक करेंगे, मगर जो हमारे घुमंतु भाई या हमारी घुमंतु बहनें हो या हमारे घुमंतु भाई हो, उस अंग्रेजों के पास अपना कोई काम धंधा, अपनी रोजी रोज के लिए काम धंधा करते थे। मगर वो पूरी प्लानिंग सुन के और जाके उन राजा को कहते कि आज अंग्रेज फला जगह से तैयारी कर रहे हैं और सुबह आपकी बस्ती के आपके गढ़ के ऊपर अटैक करेंगे। तो अंग्रेजों को समझ में आया, उन दिनों में कोई टेलीविजन तो होता नहीं था, अंग्रेजों को समझ में आया कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग उन राजाओं के पास कैसे चली जाती है। तो उनके फिर समझ में आया कि ये जो कुछ घुमंतु इन प्रकार के जो लोग हैं, जो नाचना गाना खाना बनाना इन तरह का जो लोग काम करते हैं, खुदा न खास्ता ये लोग जाके उन राजुओं को जाके हमारी बात को सुनाते हैं। तो इन बात का पता अंग्रेजों को जब पता चला तो अंग्रेजों ने, उस ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे लिए काला कानून लेके आई। और काला कानून में क्या लेके आई? इतना भयानक कानून बनाया उन लोगों ने कि आज मेरी माँ से भी मुझे मिलने जाना है तो वहां का उस जमाने का जो दरोगा था, उस दरोगे के पास जाके मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं मेरे भाई को या मेरी माँ को मिलने जा रहा हूं। तो वो दरोगा जब हमें परमिशन देता था तब मेरी माँ और मेरे भाई से मैं मिल सकता था। वो काला कानून था जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू साहब ने आज के दिन उस काले कानून को खत्म किया। साथियों, इस बात का आपको सब पता है, जब पुलिस को अपनी थोड़ी पूरी करनी होती है, पुलिस को जब अपना केस पूरा करना होता है तो सबसे पहले घुमंतु लोगों को थाने में लाती है, बिठाती है और झूठे मुकदमे करती है और अपना टारगेट पूरा करती है। और आज भी पुलिस की कस्टडी के अंदर हमारे लोगों के खिलाफ आज भी वो एक्ट पढ़ाया जाता है। काला कानून जवाहरलाल नेहरू साहब ने खत्म किया, मगर आज भी पुलिस की थोड़ी के अंदर उस कानून को वो अभी तक भी थोड़ी को पढ़ाया जाता है, उसका भी हम घोर विरोध करते हैं। साथियों, बरसात का समय है, साहब को भी आगे पधारना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, मगर मैं मंत्री साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जो घुमंतु जातियां हैं, जब से आप मंत्री बने हैं, जब तक आपने हमारे सिर पे हाथ देना चालू किया है, तब से केवल जयपुर की घुमंतु जाति नहीं, पूरे राजस्थान की जो घुमंतु जाति है उनके सबके मुंह में प्रताप सिंह जी नाम है। तो मैं श्रीमान को निवेदन ये करना चाहता हूं, एक तो हमारी 20 सूत्री जो ये मांग है, इस मांग के अंदर आज ये पहला पत्र है जो मैं आज साहब को निवेदन करके पेश कर रहा हूं। इसके अंदर हमने साफ साफ लिखा है कि जहां हमारी घुमंतु बस्ती बसी है वहां पंचायत लेवल की व्यवस्था हटा के हमें एसडीएम लेवल पे पट्टा दिया जाए, चाहे चरागाह जमीन हो, चाहे हमारी बिला नाम जमीन हो और चाहे हमारी सरकारी जमीन हो, जो हमारी कई सालों से बस्ती बसी। अभी अठुमरे में अभियान चलेगा श्रीमान, लोगों को पट्टे दिए जाते हैं और हमारा घर तोड़ दिया जाता है। अभी मैं कहना चाहता हूं
प्रतापगढ़ के अंदर एक केसरपुरा गांव है जहां हमारी 100 वर्षों से बसी है, अब उसको वहां हटाने का आदेश है। वो लोग भी आज यहां आने वाले थे, पर मैंने कहा मैं श्रीमान से बात करूंगा और श्रीमान प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर से बात करेगा, आपकी बस्ती नहीं गिरेगी, क्योंकि हमें प्रताप साहब पे ये भरोसा है कि ये जो भी वादा करते हैं मगर वो वादा निभाते हैं। तो श्रीमान मेरा एक निवेदन है, आए दिन हमारी बस्तियां उजाड़ी जाती है। हमने ये तय किया कि राजस्थान की जितने भी घुमंतु जातियां हैं, बहन पूजा जी के साथ और आपके सानिध्य में बहन गीता जी, भाई सरवण जी, भाई दिलीप जी, भाई कलाकार कोलानी के और जितने भी मेरे जो साथी आए, हम सब लोगों ने ये भी तय कर रखा है कि हम पूरे राजस्थान की घुमंतु जाति 5000 लोग अकेले शहीद स्मारक पे होके और एक संवैधानिक तरीके से हम हमारी घुमंतु जातियों की जो दिल की पीड़ा है वो हम आप तक हम पहुंचाएंगे और हमारी पैरवी माननीय प्रताप सिंह साहब करेंगे। इस बात का हमें पूरा भरोसा है। हमने इस पत्र में यह भी लिखा है कि हमारा शिक्षा का जो स्तर है बहुत जीरो के बराबर है। आप प्रत्येक जिला लेवल पे हमारे लिए घुमंतु आवासीय हॉस्टल भी बने जिसमें खाने की, रहने की, शिक्षा की व्यवस्था हमें मिले। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, प्रोग्राम करती है। टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, पर्यटन जो विभाग है, वो बड़े बड़े जो प्रोग्राम कराता है, जो हमारे ग्रुप लीडर होता है उनको केवल 1000 रुपए दे जाता है, जो हमारा कलाकार होता है ना उसको केवल 200 रुपए दिया जाता है। अब किसका भरतपुर में प्रोग्राम है श्रीमान और हमारी बाइयों को वहां प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा तो एक 200 रुपए में उनका भाड़ा किराया पूरा हो जाता है। तो हमने इस पत्र में ये मांग की है कि ग्रुप लीडर को 5000 रुपए दिया जाए और जो हमारा कलाकार है उसको 2000 रुपया दिया जाए। ये हमने इसमें मांग की है। चाहे हमारी बस्तियां जेडीओ में हो, बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं। आज दिन में हमारा एक कार्यक्रम था श्रीमान सिक्कर रोड पे, तो मैं वहां गया तो वहां एक बस्ती को तो हटा दी गई है, अभी 9 बस्तियों का और मौका आया हुआ है हटाने का। तो यहां तो हमें भरोसा है प्रताप साहब हमारे बीच बैठे हैं, हमारी वो बस्ती नहीं हटेगी। तो कई ऐसे प्रकार के मुद्दे माननीय राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय 12 जिले के अंदर शहरिया क्षेत्र में वहां महा आंगनबाड़ी का गठन किया। जब शहरिया क्षेत्र में वो शहरिया समाज की बहुत हालातें खराब है, मगर उससे भी बदतर हालातें हमारी घुमंतु बस्तियों की है श्रीमान। तो वो महा आंगनबाड़ी का गठन राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय और आप हमारी पैरवी करके प्रत्येक घुमंतु बस्ती में महा आंगनबाड़ी का गठन हो। और उस महा आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है, माँ केवल बच्चा पैदा करके भी महा आंगनबाड़ी में छोड़ देती है ना, तो वो बच्चा वहां खा भी लेगा, पी भी लेगा और 5वीं तक वो बच्चा महा आंगनबाड़ी के अंदर पास हो जाएगा। तो शहरिया क्षेत्र में जो महा आंगनबाड़ी बनी है वो प्रत्येक घुमंतु बस्ती में। आज भी जो हमारी घुमंतु बस्ती है श्रीमान, जहां आने जाने का जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ रास्ता है, पगडंडी की तरह रास्ता है, एक जानवर की तरह हमारी बस्तियां बसी है। तो अब नरेगा का जो एक्शन प्लान है जिसमें लाखों रुपए सरकार के आते हैं और जाते हैं, ऐसे ही कागजों में उग जाते हैं श्रीमान। तो हमारी जितनी भी घुमंतु बस्तियां हैं, चाहे आप ग्रेवल रोड बना दें, चाहे खरंजा रोड बना दें, पर जो गांव का मुख्य रास्ता है उससे हमारी बस्तियों को जोड़ी जाए। ये जो समाज है, जब श्रीमान पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय सलाउद्दीन अहमद चीफ सेक्रेटरी उस टाइम थे और अशोक जी गहलोत साहब इस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन दिनों में हमारे एक 10 रुपए के शपथ पत्र सारी घुमंतु जातियों को बीपीएल का एक ऑर्डर दिया था। तो श्रीमान वो भी चीज हमने लिखी है कि उसी तर्ज पे क्यों हम बीपीएल के पात्र है, ना हमारे घर में गैस है, ना 4 पहिए की गाड़ी है, ना हमारे घर में टीवी है। तो श्रीमान सबसे ज्यादा गरीब है और सबसे ज्यादा है तो हम ही लोग हैं, तो हमें बीपीएल का दर्जा इस राजस्थान सरकार में हमें चाहिए। तो ये निवेदन भी हमने उसके अंदर किया है। एक बीपीएल